राजा रामचंद्र से जुड़े कुछ और साक्ष्य हैं जिनका वाल्मीकि रामायण के साथ रामचरितमानस में भी जिक्र है, लेकिन वो निशानियां किसी महल या नगर में नहीं है। श्री राम के राजा रूप से जुड़े उन साक्ष्यों की खोज में हमारी टीम को जंगलों में भटकना पड़ा, कई पहाड़ों को पार करना पड़ा, तब जाकर वो स्थान मिला जहां लव कुश के जन्म का दावा किया जाता है। वो आश्रम दिखा जहां अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। उस रणभूमि में भी गए जहां लवकुश और श्री राम में भयंकर युद्ध हुआ था। राजा राम से जुड़े युगों पुराने इन सबूतों को इतना सुरक्षित रखा गया था कि यह सब देखकर भी यकीन नहीं हुआ। इतना तो तय था कि श्री राम के राजा रूप की जिन निशानियों की हमें तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी, लेकिन असली वाल्मीकि आश्रम को खोजना ही मुश्किल काम था। देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक जिस आश्रम में सीता जी रहती थीं, वो पंजाब में है। कुछ लोगों ने इसे नेपाल के चितवन में बताया, लेकिन सबसे सटीक माना जाता है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर वाले वाल्मीकि आश्रम को। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज भी अयोध्या के करीब है और पूरा इलाका रामायण की घटनाओं से बिल्कुल मेल खाता है। बिठूर गंगा किनारे बसा एक बेहद छोटा शहर है, लेकिन इस छोटे शहर से एक बहुत बड़ी राम कथा जुड़ती है, और वो कहानी है वाल्मीकि आश्रम में लव कुश के जन्म की। तो बिठूर में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसको वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये यूपी राज्य पुरातत्व विभाग यानी कि यूपीएसआई का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जिस पे साफ साफ लिखा है कि ये वाल्मीकि आश्रम बिठूर है। यानी कि वो जगह जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था, वो जगह जहाँ पर सीता जी रही थीं परित्याग होने के बाद, राम जी से अलग होने के बाद, वो जगह जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया गया था। तो ये सारी जगह यहीं पर है, इसी वाल्मीकि आश्रम में। कहाँ कहाँ क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, आइए देखते हैं। दावे के मुताबिक यह जगह पौराणिक है, लेकिन इसका मौजूदा ढांचा मराठों के समय का है, जिसे दूसरे पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। रामायण में लिखा है, राजधर्म का पालन करने के लिए राजा रामचंद्र के कहने पर लक्ष्मण ने सीता जी को एक जंगल में छोड़ा था, जहां महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आसरा दिया था। किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं। दावे के मुताबिक युगों पहले वाल्मीकि का वो आश्रम यहीं था, और यहीं श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ था। लवकुश का जन्म स्थान यही, मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर हम लोग जहाँ बैठे यहाँ, ऐसा नहीं है। मगर है इसी बिठूर एरिया में ही है। हाँ, हमारे गुरुजी का ये कहना था कि उनको सपने में ये दिखाई दिया, दो बालक यहाँ पर इस तरह ये होते हुए, तो उन्होंने फिर इस जगह को लवकुश आश्रम के नाम से ये कर दिया। बस ये है। आज बिठूर के इस आश्रम में मंदिर हैं, प्रतिमाएं हैं, जिन्हें रामायण के साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है, और सारी जगहों का नाता लव कुश से है। बिठूर का जो पूरा इलाका है ये असल में एक टीले पर बना हुआ है, और मान्यता है ये कि पूरा का पूरा जो था ये वाल्मीकि आश्रम था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये लवकुश जन्म भूमि है, मतलब वो स्पॉट जहाँ पर लवकुश पैदा हुए थे।
कहते हैं उस समय यहां पीलू यानी मिस्वाक के पेड़ों का जंगल था, जिसकी छांव में सीता जी रहा करती थी। जंगल कट गए, आबादी बस गई, लेकिन आज भी एक बड़ा वृक्ष बचा हुआ है। देखिए, पिछले लाखों सालों में वाल्मीकि आश्रम में सब कुछ बदल चुका है। इमारतें बदल चुकी हैं, लोग बदल चुके हैं, बिल्डिंग्स बदल गई हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली। और क्या है वो? ये पेड़। त्रेता युग से ये पेड़ यहीं पर मौजूद है और मान्यता है कि पहले यहाँ पर पीलू पेड़ का जंगल हुआ करता था। जिस प्रजाति का ये पेड़ है, पीलू पेड़ है, उसी का जंगल हुआ करता था और इसी के नीचे सीता जी रहा करती थी। अब आप देखिए कि पूरा जंगल था इस पेड़ का। ये पेड़ हमेशा हरा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा ये पत्तियां इसी तरह से हरी रहती हैं। लेकिन अब पूरा जंगल खत्म हो चुका है, सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ है और लोग, यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पेड़ की सारी तने मर जाता है, ये पूरा तना खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर ये पेड़ जिंदा हो जाता है और इसी तरह से हरा भरा रहता है। तो त्रेता युग से ये पेड़ इसी जगह पर मौजूद है। पेड़ की तरह इस आश्रम से जुड़ी हर जगह में लोगों की गहरी आस्था है। यहां की असल कहानी तब शुरू होती है जब अयोध्या में राजा राम का अश्वमेध यज्ञ शुरू होता है। कहते हैं अयोध्या से चला अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इस वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा। तो यहाँ घोड़ा आया तो लवकुश टहल रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा घोड़े पर लिखा है बड़ा राजा अभिमानी है ये, अपने आगे किसी को समझता नहीं, क्यों अधीनता इसकी स्वीकार की जाए। तो घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े को छुड़ाने के लिए राजा रामचंद्र की सेना लवकुश से भिड़ गई, जिसमें भरत लक्ष्मण के साथ महाबली हनुमान भी शामिल थे। दावे के मुताबिक जिस वट वृक्ष से लवकुश ने पवन पुत्र को बांधा था वो इसी जगह पर है। हनुमान जी को बांधने का मतलब देखिए, यहाँ एक ठीक ऊपर आप जाएंगे सामने, वहाँ एक उस वृक्ष का नाम तो हमको भी नहीं मालूम कौन सा वृक्ष है, लेकिन वो अलौकिक वृक्ष है। आप जब देखेंगे स्वयं आपको समझ में आएगा कि वो मतलब वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद जहाँ से छिलके चालू होते हैं वहाँ से वो फिर यथोवत स्थिति में आ जाता है, फिर जस का तस बन जाता है। फिर मतलब बताते हैं कि कई बार सड़ा है, ये प्रमाण इसमें अभी दिखता है सामने जाएंगे तो उसी स्थान में हनुमान जी को लवकुश ने बांधा था। दावे के मुताबिक इसी जगह पर लव और कुश ने महाबली हनुमान को पेड़ से बांधा था। ये वटवृक्ष कई बार सूखा, लेकिन हर बार इसे नया जीवन मिलता गया। हजारों लाखों साल पहले की कोई चीज आज मौजूद हो सकती है, आप कहेंगे नहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। आपके सामने ये जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है। ये अपने आप में एक इतनी शॉकिंग चीज़ है जिसको देखकर भी आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन यकीन करिए क्योंकि इस पेड़ के बारे में साफ साफ लिखा है कि इसी बरगद के पेड़ से लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। मतलब त्रेता युग से ये पेड़, इस पेड़ का साइज देखिए, चौड़ाई देखिए, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। काट दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पेड़ रहा होगा। बहुत सिमट गया है, बहुत थोड़ा हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ था। लवकुश ने हनुमान जी को जिस पेड़ से बांधा था, उस पेड़ को लेकर, उस जगह को लेकर रामायण में जैसा बताया गया है, ये इलाका उससे बिल्कुल मेल खाता है। कि ब्रह्मावर्त सघन बन भारी, आयु त्याग विदेह कुमारी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर है और उसके से लगा हुआ ये स्थान वाल्मीकि आश्रम है, जो कभी बियाबान सघन वन था और उसी वन में लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग किया। तो अब तो जंगल कट करके सब खेत खलिहान बन गए, और उस समय का वट वृक्ष आज भी इस मंदिर में उपस्थित है। जब लवकुश ने सेना को परास्त कर दिया तो युद्ध में राजा रामचंद्र को उतरना पड़ा था। कहते हैं बिठूर का ये वही रमेल गांव है जहां वो युद्ध हुआ था। आज उससे जुड़ी कोई निशानी नहीं मिलती, लेकिन दावे पर लोगों को पूरा विश्वास है। वो जगह रणमेल है, लेकिन वो अपभ्रंश होके वो रमेल हो गया।
रमेलगांव यहाँ से पीछे से दिखाई देता है ये। और रानी लक्ष्मीबाई, गांव में क्या था? वहाँ पे लड़ाई भी थी, लवकुश की और रामचंद्र जी की। जो वो अश्वमेध यज्ञ हुआ है तो उसमें युद्ध हुआ है, तो वो जगह है। ये सारी राम कथा रामायण के उत्तरकांड से है, जो वाल्मीकि रामायण का मूल हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों में पूरी कथा बताई गई और इस जगह का नाता उसी राम कहानी से है। श्री राम के राजा रूप की एक निशानी चित्रकूट में भी है। अब आप कहेंगे कि चित्रकूट में श्री राम तो वनवासी थे, राजा तो वनवास के बाद बने थे। लेकिन ये उस समय की बात है जब श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे। रामायण में लिखा है कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भरत अपने साथ कई तीर्थ धाम का पानी लेकर पहुंचे थे। श्री राम के इनकार के बाद भरत ने उस जल को एक कुएं में डाल दिया था। कहते हैं वो कुआं चित्रकूट में इसी जगह पर था, जिसे आज भरत कूप कहते हैं। कुआं नया है, लेकिन मान्यता के मुताबिक इसमें त्रेता युग के उसी पानी का अंश है। त्री कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप, और राखेव तीरथ तो ये तहाँ, पावन अमी अनूप। कहते हैं सामने पर्वत है, चित्रकूट से बता रहे हैं अतिमन, इस पर्वत के समीप ये कूप है, और ये कूप है तो चल के भैया ये सब तीर्थों का जल उस कूप में रख दिया जाए। अब ये कूप कैसा है? तात अनादि सिद्ध थल येहू, लोपे हु काल विदित नहीं केहू। ये इसका कोई आद अंत ही नहीं भरत जी की, ये कब का कूप है, अनादिकाल से चला रहा है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोगों की आस्था ही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस कूप से जुड़ी एक बात है जो इसे दिलचस्प बनाती है। आज भी यहाँ पर जो पानी है उसकी खासियत ये है कि आसपास, ये चूंकि बुंदेलखंड का इलाका है, आमतौर पर सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है, लेकिन ये हमेशा एक लेवल पर भरा रहता है और इसका पानी बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। इसे अब तो शेड लगा दिया गया है, आसपास कुछ मरम्मत कर दी गई है, कुछ चीज़ें बना दी गई हैं, लेकिन ये सब कुछ जब नहीं था तो भी यहाँ पर इसी तरह से साफ पानी था। और मान्यता ये है कि ये कोई सामान्य जल नहीं है, बल्कि अलग अलग तीर्थों से जो पानी लाया गया था राम के राज्याभिषेक के लिए, उसे इस कूप में डाला गया और तब से ही इसका नाम भरत कूप पड़ गया। श्री राम के किसी रूप को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, लेकिन उनके राजा रूप के बारे में बहुत ही कम कहा और सुना गया है।